आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर, एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों की जो केवल परीक्षा में नहीं बल्कि आपकी समझ और सोच को भी निखारेंगे। सवालों का उद्देश्य केवल उत्तर जानना नहीं होता, बल्कि उस सोच को भी विकसित करना होता है जो हमें बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बनाती है। तो कॉपी पेन उठाइए और चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से सपनों तक की ये धमाकेदार यात्रा। अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहला प्रश्न ये, भारत का पहला समर्पित हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में। इस प्रश्न का सही जवाब है, बताना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्माराम गवनी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में। पहली बार ये होगा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जिनको भाषा की प्रॉब्लम होती थी उसके लिए। और इससे पहले भी अगर आप बात करेंगे, इसमें एक जगह यहाँ पे जबलपुर दिया गया है, नर्मदा नदी के किनारे है ये शहर जबलपुर, जहाँ पे भेड़ा घाट है। तो ये भी है, लेकिन यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। और जो भोपाल है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों का शहर, सबसे पुरानी मानव बस्ती भीमबेटका की गुफाएं भोपाल के पास में ही है भैया। और रियासतों में महिलाओं का शासन, यहाँ पे 100 वर्ष तक सिर्फ बेगमों ने शासन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण बेगम थी, कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम। भारत की पहली रेलवे ट्रैक वाली रियासत भी भोपाल रही। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हो गया था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 3-4 दिसंबर की रात को। तो भोपाल गैस त्रस्ती से भी प्रश्न सुना होगा आप, आता है 1984 में ये घटना है। दो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है शहर ये भोपाल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? इनमें से किसी एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया। ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी ब्राजील, डी संयुक्त अरब अमीरात यूएई। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील। राजधानी ब्राजीलिया, घास के मैदान को सेराडो कहते हैं ब्राजील के। और प्रधानमंत्री जी को ये 8 जुलाई को ये सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है लूला डी सिल्वा, इन्होंने दिया है इन्हें। और मोदी जी को अब तक 26 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और ये मोदी जी दुनिया के सॉरी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सर्वाधिक देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मातृभाषा बोलने वालों की संख्या किस भाषा की है? सबसे अधिक लोग जो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं उनकी संख्या किस भाषा की है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी स्पेनिश, डी मंदारिन चीनी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मंदारिन चीनी। वैसे मातृभाषा की बात नहीं, आप बोलने वालों की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है। मातृभाषा में मंदारिन चीनी, चीन की राजधानी बीजिंग, पुराना नाम पीकिंग। चीन तथा भारत की मध्य सीमा रेखा मैकमोहन। चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में। चीनी भाषा में वर्ण नहीं होते बल्कि करैक्टर, अक्षर होते हैं। इनकी संख्या लगभग मैंने कहीं पढ़ा था कि 250 के आसपास है। हर एक करैक्टर दो ध्वनि से बना होता है। जैसे ये देखो, मैंने ये भी बताया कि इंग्लिश में हेलो, चाइनीज में ये इस तरह से हेलो लिखा जाएगा, और जो बोलेंगे नी हाउ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पुलिस बल कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी पुलिस बल कौन सी है? ऑप्शन ए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, बी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, या डी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। इस प्रश्न का सही जवाब देना है। अंत तक बने रहिएगा भैया, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न का सबसे जो सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। पहले 1939 में इसका गठन हुआ था, तब हम लोग गुलाम थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हुआ जो 1945 में खत्म हुआ। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम किया गया 28 दिसंबर 1949 को इसे
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया, उस तब पहले था 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में। अभी 1949 से घटना और हमारा संविधान बनकर भी तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के नाम से जानते हैं हम लोग। और 3 लाख से अधिक जवान कार्यरत हैं सीआरपीएफ में। भारत और विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है ये। महिला बटालियन भी है इसमें। संसद हमले पे यही सीआरपीएफ ही वहीं पे तैनात थी। हमारे यहाँ की भी एक बिटिया शहीद हुई थी, कमलेश कुमारी, नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन जो नक्सलियों के लिए तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल नेटवर्क सेवा किस कंपनी ने सबसे पहले शुरू की थी? भारत में मोबाइल नेटवर्क सेवा किस कंपनी ने सबसे पहले शुरू की थी? ए बीएसएनएल, बी एयरटेल, सी वोडाफोन, डी मोदी टेलिस्ट्रा। मोदी टेलिस्ट्रा। और इस प्रश्न का सही जवाब बताना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोदी टेलिस्ट्रा। ये टेलिस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, मोदी समूह भारत का है। ये पहला फोन 1995 में भारत की पहली मोबाइल कॉल की गई थी, स्थान कोलकाता में। पहली विजय गोयल उस समय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री थे, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उन्हें पहली कॉल की गई थी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, आयकर दिवस भारत में कब मनाया जाता है? कौन सी तारीख को आयकर दिवस मनाते हैं? 1 जुलाई, 15 अगस्त, 24 जुलाई, 31 मार्च। और इस प्रश्न का सही जवाब है 24 जुलाई। यह दिन भारत में पहली बार आयकर कानून लागू होने की याद में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश भारत में सर जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर कानून लागू किया था। 1860 में भारत का जो वायसराय था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय 1857 की क्रांति भी हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय ही। हम टैक्स, चलो वही जो काम है। अगला प्रश्न है आपसे इससे, हरियाणा की कौन सी भैंस नस्ल सबसे प्रसिद्ध है? इनमें से हरियाणा की कौन सी भैंस नस्ल सबसे प्रसिद्ध है? जफराबादी, सूरती, मुर्रा, मेहसाना। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव। हरियाणा विनेश फोगाट है जहाँ से, विजेंद्र सिंह है जहाँ से, हरियाणा। कुश्ती में, बॉक्सिंग में बहुत सारे लोग यहाँ से। और इस जो भैंस की नस्ल है उसका नाम बताना। ये हमारे गांव में भी बड़ी आसपास भी फेमस है। बहुत दुधारू भैंस होती है, बहुत दूध देती है ये, 10 से लेकर 16 लीटर तक। मुर्रा कहते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका, मुर्रा। मुर्रा को भैंसों की मर्सिडीज भी कहा जाता है। यह नस्ल दक्षिण एशिया की सबसे बेहतरीन दुधारू भैंस मानी जाती है। कई देशों में है, ब्राजील, मिस्र, फिलीपींस में। हमारे यहाँ से जाती हैं ये भैंसें, निर्यात की जाती हैं। ये देखो, फोटो भी लगाई हमने अपने गांव से ही खींच के। अगला प्रश्न है आपसे, नियमों का पालन करवाना किसका कार्य है? इनमें से नियमों का पालन करवाना किसका कार्य है? ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी संसद। आपको बताना है। और आखिरी प्रश्न का जवाब जरूर देना है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बताएंगे आप, कमेंट्स करके आप हमें बताएंगे। इस प्रश्न का पहले जवाब दीजिएगा। नियमों का पालन करवाना किसका कार्य है? ऑप्शन ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, डी संसद। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यपालिका। ये स्ट्रक्चर है कार्यपालिका का। विधायिका कानून बनाती है, कानून बनाने का काम है विधायिका का, जिसमें संसद आती है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना और न्याय देना। अगर कोई नहीं मानता है कानून को तो जबरदस्त फिर उस पर कानून कार्रवाई भी करना। न्यायपालिका जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। कार्यपालिका नियमों को लागू करवाना और नियमों का पालन करवाना, ये कार्यपालिका का है। भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं, 4 माने जाते हैं, चौथा आ जाता है, जानते ही होंगे वर्तमान समय में, मीडिया, प्रेस। विधायिका के भारतीय स्तंभ 3 है, चौथा माना जाता है, 3 पहले नंबर पर विधायिका। इसमें केंद्र राज्य, केंद्र में आती है संसद, लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, अस्थायी सदन, राज्यसभा, स्थायी सदन। विधानमंडल में विधानसभा आती है, विधान परिषद। विधान परिषद वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। ठीक है भैया, कानून बनाना, पुराने कानून में बदलाव और बिल पास कराना, ये विधायिका का काम है। कार्यपालिका ये केंद्र और राज्य अलग अलग, केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका है। और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, कानून को बनाए रखना। ठीक है भैया, विधान सब भारतीय संविधान के 3 स्तंभ, चौथा माना जाता है प्रेस को, जिसपे आपका टिका हुआ भारतीय संविधान की नींव है एक व्यक्ति एक वोट। अगला प्रश्न है,
ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ए बैंकिंग प्रणाली से, बी मुद्रा के प्रचलन से, सी कराधान से, डी शेयर बाजार से। इस प्रश्न का सही जवाब है ग्रेसम का नियम संबंधित है ऑप्शन बी मुद्रा के प्रचलन से। हाँ, ग्रेसम का नियम एक प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत है जो कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम का नियम था। जब बाजार में दो प्रकार की मुद्रा प्रचलन में होती है, जैसे कि अधिक मूल्यवान धातु की जैसे सोना और चांदी, और दूसरी कम मूल्यवान वाली या नकली धातु की, तो लोग अच्छी मुद्रा कीमती जो जैसे सोना चांदी रख लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं और यह पिघला लेते हैं, खराब मुद्रा को बाजार में खर्च कर देते हैं। इतिहास 16वीं शताब्दी में सर थॉमस ग्रेसम ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम को समझाने के लिए दिया था। ये उन्होंने ऐसे समझाया कि अगर एक असली चांदी का सिक्का है और एक नकली चांदी का सिक्का है, तो आप असली चांदी का सिक्का बचा के रखेंगे और नकली चांदी का सिक्का खर्च कर देंगे, तो धीरे धीरे जो असली सिक्के हैं वो बाजार से गायब, क्योंकि हर आदमी यही करेगा। आप अपने हमारे यहाँ भी एक सुल्तान हुआ है, नाम सुना होगा, जो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया। उसने भी यही किया था, एक बार सिक्के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था, बड़ा फेमस रहा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और और मूर्ख भी उसी को कहा गया। चलिए इतिहास की बात जब इतिहास आएगा तो बात करेंगे। अगला प्रश्न है 10, वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीती? सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसके पास है जो जीत के लिए गए? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। भारत ने दो, 1983 में, 2011 में। पाकिस्तान ने शायद 1996 का जीता है। इंग्लैंड ने तो अभी जीता था, इससे ऑस्ट्रेलिया से पहले वाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, जिसने 6 बार ये ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया कंगारू का देश। ऑस्ट्रेलिया जिसके जहाँ के घास के मैदान को कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वनडे विश्व कप में कुल 13 संस्करण खेले जा चुके हैं, 6 ट्रॉफियां जीती हैं, जबकि वेस्ट इंडीज और भारत ने दो दो बार खिताब जीता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड ने एक दिवसीय विश्व कप में एक एक खिताब जीतकर विजेताओं की लिस्ट पूरी करते हैं। और दुष्यंत कुमार का शेर है। अगर आपने ये 10 प्रश्न पढ़े हैं, सही से देखे हैं, तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा कितने प्रश्न सही थे आपके। दुष्यंत कुमार का शेर है, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने हमें सुना। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।